कौन सा गृहस्थ आश्रम धन्य है, बस 5 मिनट में समझाऊंगा, ध्यान देना। शानंदम सदनम, जिस घर में सदैव आनंद रहता है वो धन्य होता है। सदैव आनंद कहाँ होता है, किस घर में रहता, कैसे रहता, क्या करना पड़ेगा उसके लिए आगे चाणक्य कहते हैं। सुता सुधिया, जिस घर के लड़के बुद्धिमान हैं, चरित्रवान हैं, विवेकवान हैं, गुणवान हैं, वह घर सदैव आनंद से भरा रहता है। इसलिए बुद्धिमान पुत्र बनो, गुणवान पुत्र बनो, चरित्रवान पुत्र बनो, महान पुत्र बनो। कांता प्रिया लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती है। एक मुस्लिम भाई मुझे 25 साल पहले मिला, ये बाराबंकी में, थैनेतपुर में सत्संग था मेरा, तो रास्ते में मिला तो बोला, गुरुदेव मेरी वाइफ कहती है खाना है तो खा लो, नहीं तो आग खा लेना। तो गुरुदेव की आग भी खाई जाती है? तो हमने कहा ये तो अपनी वाइफ से पूछो जाकर। बोले आज रात के प्रवचन में थोड़ा इसको भी समझा देना, हम सब प्रवचन सुनने आते हैं। अब इतना कटु बोलना, इतना गड़बड़ बोलना कि आग खा लो। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, मधुर बोलने का अभ्यास करो। और यदि बोलने की कला आ गई तो याद रखना हर पॉइंट पर सफलता मिलेगी। तो जिस घर की स्त्रियां मीठी वाणी बोलती हैं, प्रेम से बोलती हैं, उस घर में आनंद रहता है और वही गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। शानंदम सदनम सदा सुधिया कांता प्रिय लापनी इच्छा पूर्ति धनम, जिस गृहस्थ के घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है, निर्धनता और गरीबी नहीं है, इतना धन भी है कि जरूरतें पूरी हो जाती है, उस घर में आनंद रहता है। सो योषित रति, और जिस घर के पतियों का प्रेम अपनी पत्नी में रहता है, चंचलता नहीं है, अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते, ऐसे घर में आनंद रहता है। स्वाज्ञापराध सेवका, और जिस घर के सभी लोग घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, उस घर में आनंद रहता है और वो गृहस्थ आश्रम धन्य होता है। आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे, जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, मेहमान का सम्मान होता है, और जिसके घर में प्रतिदिन भक्ति और ध्यान और पूजा और प्रवचन और सत्संग होता है। रोज प्रवचन सुनना चाहिए, यूट्यूब में भी सुन सकते हो, मोबाइल के यूट्यूब में आप असंग नाम लिखोगे तुरंत प्रवचन आ जाएगा। 3,60,00,000 लोग डेली प्रवचन सुन रहे हैं, 1.25 लाख श्रोता डेली बढ़ रहा व्यूअर यूट्यूब में, और 5 से 10 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में टीवी में प्रवचन सुनते हैं। शाम को 6:50 पर आस्था चैनल में और रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में हमको देखा है, सुना है? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ। वेरी गुड, टोटल है करीब। इसमें ऐसे कितने लोग जिन्होंने यूट्यूब में भी देखा है, सुना है? बहुत लोग हैं, धन्यवाद। प्रवचन से सुख मिलेगा। आपके पास गाड़ी है और टीवी में ज्यादा सुनना चाहते हो प्रवचन, तो यहाँ पुस्तक की दुकान है, वहां पर पेन ड्राइव मिल रहे हैं प्रवचन के, 100 घंटे का प्रवचन भजन। मेमोरी कार्ड है जिसमें 50 घंटे का प्रवचन भजन, छठा छठा सब प्रवचन, हजारों प्रकार का प्रवचन, लाखों प्रकार की वाणी, अनेक विषयों पर प्रवचन, जिंदगी का कोना कोना सुधार दे ऐसा प्रवचन, परिवार की टेंशन खत्म करे ऐसा प्रवचन, सुख शांति समृद्धि धन दौलत आए ऐसा प्रवचन, घर का कलह कलेश समाप्त हो ऐसा प्रवचन, पूरा आनंद मिले ऐसा प्रवचन। और अगर ये व्यवस्थाएं नहीं है तो ज्ञान की किताबें खरीदो। वहां पर किताब है असंग अमृतवाणी, जिसमें हजारों कोटेशन है। भंडारी को कैसा होना चाहिए, नारी को कैसा, और
पुरुष को कैसा, नौकर को कैसा, मजदूर को कैसा, मालिक को कैसा, ड्राइवर को कैसा, सब पर बात कही गई है। 10-10 कोटेशन, 20-20 कोटेशन दिए गए हर बात पर। उसको लीजिए। बरसे कंबल भीजे पानी, ये उल्टवासी कबीर की बहुत अच्छी पुस्तक है। और मेरे विशाल देव जो महान संत हुई इस बाराबंकी जिले के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लिखी तो नहीं, बोला है, लिखा शिष्यों ने, विशाल वचनामृत, जिसके 4 खंड हैं। भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा, नौनियम। भवयान मतलब जैसे जलयान, वायुयान, चंद्रयान, मंगलयान, वो भवयान। भव सागर से पार करने का यान है वो भवयान। उसकी व्याख्या हमारे गुरुदेव श्री क्षमादेव महाराज ने किया है। वो पुस्तक अगर पढ़ लोगे, किसी प्रकार का दुख हो दूर जरूर हो जाएगा। उसके अंदर ऐसा ज्ञान भरा हुआ है, बहुत अच्छा। वो भी शायद स्टॉल पर मिल जाएगी। और जिनके घर में भूत प्रेतों का ज्यादा प्रभाव है, अपने घर में महान पुरुषों के चित्र लगाइए। ये हीरो हीरोइन के नहीं, गधे घोड़े के नहीं, माता पिता का चित्र लगाओ, संत पुरुष का चित्र लगाओ। हर कमरे में, हर दीवार पर उसमें जो ज्ञान की बात लिखी उसको पढ़ो। चित्र तुम्हें चरित्र की याद दिला देता है और उससे तुमको इस माया जाल के बीच में एक क्षण स्मरण होता है, मन शुद्ध होता है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जिसके घर के लोग भक्ति करते हैं, सुबह थोड़ा ध्यान करते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय सुबह शाम निकाल करके ध्यान किया करो। अब तुम पूछोगे ध्यान में क्या करें? ध्यान मतलब ध्यान, चुपचाप बैठो, आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ। वो 5 मिनट शांति से बैठना तुम्हारे 24 घंटे पर प्रभाव रखेगा। शांति से लोग बैठते का 1 मिनट नहीं बैठते, हो हल्ला शोरगुल, इधर उधर भगदड़ मचाते रहते। 5 मिनट शांति से बैठोगे, तुम्हारा दिमाग रिचार्ज हो जाएगा। बैठकर देखना, इससे बहुत सुख मिलेगा। महिलाएं भी बैठे, पुरुष भी बैठे, बहुत शांति। ज़्यादा आफा काफा मत करो, हैरान मत हो, गुरुदेव की कृपा से सब ठीक होगा आपके घर में। 5 मिनट शांति से ध्यान लगा लिया करो। और 5 मिनट अपने परिवार के साथ भी बैठकर मीठी मीठी बातें कर लिया करो। उस विषय पर बात मत करो जिस विषय पर टकराव होता है, उस विषय बात करो जिस विषय पर आनंद आता है। विषय बहुत हो। और प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे, जिसके घर में पर्व त्योहार में मिठाइयाँ भी बनती हैं, पकवान भी बनते हैं, और कभी कभी हलवा खीर पूड़ी भी प्रेम से बैठकर खाते। महीने में 1 दिन तो थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम निकाल लो। उस दिन भजन प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम रखो, खुद भी भजन गाया करो, खुद थोड़ा प्रवचन भी सुनाया करो, और थोड़ा प्रसाद बांट दिया करो। महीने में 1 दिन ऐसा बैठक करो, अन्यथा भक्ति भी भूल जाएगी, सब भूल जाता है। 1 दिन का 12 दिन साल में निकालना है। वो महीने का 1 दिन तुम जब शांति से बैठोगे, सत्संग शांति से सुनोगे, भजन कीर्तन करोगे, तो महीने के 29 दिन तुम खुश रह सकोगे, टेंशन नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं चाणक्य की, साधो संगम उपासते चा, जिस घर के लोग महान संत की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और उनकी वाणी को सुनते हैं, सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा, वह गृहस्थाश्रम सचमुच धन्य होता है और वहीं पर सबको सुख शांति भी मिलती है, आनंद आता है।